बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद वामिक बिन गुलजार और आज की पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं स्टेट्स ऑफ मार्केटिंग पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट में हमने हमारे कंपनी के सीईओ एंड प्रॉपर्टी एडवाइज़र साकिब मिनास लीला साहब को इनवाइट किया है। तो हमारा काम क्या है कि हम लोग प्रॉपर्टी की अवेयरनेस देते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में लोगों को नॉलेज देते हैं। बट आज हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी को डिफेंड करेंगे। हम लोगों ने सर को भी दावत दी है और आज बेसिकली हम लोग अपने रियल स्टेट सेक्टर को डिफेंड करेंगे। जी, सबसे पहले तो वामिक बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। जी बिल्कुल, अवेयरनेस हम पहले देते थे, लेकिन आज हमने प्रॉपर्टी को डिफेंड करना है, रियल एस्टेट सेक्टर को डिफेंड करना है, क्योंकि ये हमारा पेशा भी है, हमारा ज़रिया मुआश भी है। तो अगर इस पर कोई उंगली उठाएगा तो हमें तो वो हज़म नहीं होगी। तो हम डिफेंड ज़रूर करेंगे रियल एस्टेट को। अच्छा सर, बहुत सारे लोग मैं आजकल देख रहा हूँ रियल स्टेट के बारे में जो है नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं या रियल स्टेट के बारे में ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, अब ये तो बात ठीक है, तनकीद तो होती है, लेकिन कौन कौन क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कौन तनकीद कर रहा है, किसी का नाम लोगे तो मुझे पता चलेगा और मैं उसका कोई जवाब दे पाऊँगा। बहुत सारे लोग हैं सर, मतलब अगर मैं इस तरह आपको गिनवाना चाहूँ तो हर किसी को तो, हर बंदे को तो आप नहीं जानते होंगे। बट अगर मैं कुछ टॉप पर्सनैलिटीज़ की बात करूँ तो उनमें एक आज़ाद चाय वाला साहब को मैं टॉप पे रखूँगा। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद आ रही है रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर। यार ये जो भी है, आज़ाद चाय वाला है या आज़ाद पराठे वाला है या आज़ाद चाय पराठे वाला है, इतना कैलिबर उसका नहीं है कि उसकी वीडियो हम बैठ के देखें। मैंने उसकी आज तक कोई वीडियो नहीं देखी। हाँ, पिछले दिनों स्टाफ में से किसी ने मुझे उसकी वीडियो दिखाई थी कि ये प्रॉपर्टी पे देखें तनकीद कर रहा है, पता नहीं कौन है, व्हाटएवर, मुझे तो नहीं पता उसका। या तो मुझे कोई वीडियो उसकी दिखाओ, उसको देख के मैं जवाब दे पाऊँ, डिफेंड कर पाऊँ। बहुत सारी वीडियोज़ हैं सर रियल स्टेट के ऊपर आज़ाद चाय वाला की, तकरीबन आए ना आए दिन कोई ना कोई उनकी एक आधी वीडियो आई हुई होती है रियल स्टेट के ऊपर। बेसिकली उनका यही कहना है कि रियल स्टेट के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो आपका पैसा फंसेगा। मतलब वो इतने ज़्यादा प्रिटी श्योर होते हैं कि भाई आपका पैसा फंसना ही फंसना है। और सेकंड थिंग उनका ये कहना है कि यार रियल स्टेट वाले लुटेरे बैठे हुए हैं, रियल स्टेट वाले बैठे ही लूटने के लिए हैं। अच्छा, अभी ये जो ऑफ द कैमरा आपने मुझे वीडियो दिखाई है कि आज़ाद चाय साहब वाला साहब उसमें बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करो, पैसा फंस जाएगा। तो कहाँ पैसा नहीं फंसता? कोई एक फील्ड मुझे आज़ाद चाय वाला यार, एक तो नाम भी इसका बड़ा अजीबो गरीब है, कोई एक फील्ड आज़ाद चाय वाला मुझे निकाल के दिखा दे जिसके अंदर फ्रॉड नहीं है, धोखा नहीं है। मोबाइल लेने जाओ, फ्रॉड भी है, धोखा भी है। इसके अलावा लैपटॉप लेने जाओ, फ्रॉड धोखा वहाँ पे भी है। मोबाइल आपको ओरिजिनल दिखाते हैं, उसकी कॉपी दे देते हैं। लैपटॉप आपको कुछ बताते हैं, लेकिन लैपटॉप आपको रिफर्बिश दे देते हैं। गाड़ी के अंदर गाड़ी की तारीफ बयान करके दे दी जाती है, बाद में पता चलता है जी एक्सीडेंटल निकली है। अब उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है? यहाँ तो उस फील्ड की आपको प्रॉपर अवेयरनेस हो, आपके पास पूरा इल्म हो, या उस मुतलका फील्ड का कोई एक बंदा जो उसका एक्सपर्ट हो, उसकी आप सर्विसेज लेते हैं। गाड़ी खरीदनी हो, जो गाड़ियों का एजेंट है, जो उसका एक्सपर्ट है, उसकी सर्विसेज ली जाती हैं। वो आपको 1% आपको कमीशन वो चार्ज करता, आप पे कर देते हैं, ठीक है। अगर कानूनी मसला है तो वकील की आप हेल्प ले लेते हैं। इसी तरह उस फील्ड के बंदे का आप राय ले रहे हैं ना। प्रॉपर्टी में भी यही चलता है। किसने कहा आज़ाद चाय वाले को कि मुँह उठाए और ख़ुद जाके प्रॉपर्टी की फी का नहीं पता और ख़ुद जाके वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर ले? अब उसमें तो फ्रॉड होगा उसके साथ, हर फील्ड में फ्रॉड है। तो स्पेशली रियल एस्टेट को ही आज़ाद चाय वाला क्यों टारगेट कर रहा है? जो मैंने देखा है ना सर, आज़ाद चाय वाले साहब का यही कॉन्सेप्ट है। उनका ये कहना है कि यार रियल स्टेट में इन्वेस्ट नहीं करो, बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करो। जो पैसा आप अपना रियल स्टेट के अंदर लगा रहे हो वही पैसा आप अपना जो है किसी बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करो जिससे आपको प्रॉफिट आए। नहीं तो किस बिज़नेस में इन्वेस्ट करें? जो वो बता रहे हैं वो छोटे छोटे बिज़नेस, अंडे, मुर्गी का डब्बा, गाय बकरी भैंस भेड़, उनमें इन्वेस्ट करें। यार अब कराची की आबादी 3.5 करोड़ है। कौन मुर्गियाँ पाले, कौन भैंसें रखे, कौन डब्बे बनाए उनके? यार ये कसम से ये बंदा टोटली कंफ्यूज्ड है। ही इज़ पजल है ये, इसको पता ही नहीं है बोलना क्या है। जस्ट व्यूअरशिप के लिए वीडियो बना के चढ़ा देता है। मतलब ऐसा बेवकूफ़ इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। एक वीडियो में ये 131 तरीके बता रहे हैं, दूसरे में 232 बता रहे हैं। और भाई बंदा अमल किस चीज़ पे करे? अच्छा, जिस तरह ना बंदे का बाप एक होता है, मज़हब एक होता है, अकीदा एक होता है, मसलक एक होता है, इसी तरह बंदे का प्रोफेशन भी एक होता है। अगर एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही है, वो इंजीनियर नहीं हो सकता, वो डॉक्टर ही है। और अच्छा, डॉक्टर के अंदर में
डॉक्टर की फील्ड के अंदर में इस शोबे में जाएं तो अगर वो ऑर्थोपेडिक है तो वो ऑर्थोपेडिक ही है, ठीक है, वो न्यूरो नहीं होगा। ये तो हर फील्ड का ही एक्सपर्ट बना फिरता है, 10 बिजनेस गिनवा रहा है, मतलब 10 नहीं, एक वीडियो आप लिटरली इसकी देखें 121 तरीके बता रहा है। क्या 121 तरीकों का ये एक्सपर्ट है? ये खुद एक्सपर्ट है 121 तरीकों का? जो बिजनेस बता रहा है उसका खुद ही एक्सपर्ट नहीं है, इसको अल्फबे का नहीं पता, सिर्फ ये ड्रामा लगा के बैठा है, सिर्फ व्यू। और इसकी सोर्स ऑफ इनकम टोटली जस्ट यूट्यूब और इसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यकीन माने लोग इसको गालियां दे रहे हैं, जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है, पैसा वेस्ट किया है, इसकी बातों में आगे वो गालियां बकते हैं इसको। नहीं सर, उसके अलावा बड़े कम बजट के अंदर, कम पैसों के अंदर इन्वेस्टमेंट पर, मतलब कम इन्वेस्टमेंट पर बिजनेस करने का तरीका बताते हैं आज़ाद साहब। हाँ बिल्कुल, आज़ाद चाय वाला तो इतने कम बजट में बिजनेस बताता है ना कि एक 5 क्लास का बच्चा भी अपनी पॉकेट मनी से शुरू कर सकता है। यार बंदा इससे पूछे 25,000 में ये वाइपर की फैक्ट्री लगाना बता रहा है, कहाँ लगती है 25,000 में वाइपर की फैक्ट्री? दिमाग ठीक है इसका? पहले दिमाग का इलाज कराना चाहिए यार। जिनकी एक्चुअल में फैक्ट्रीज हैं उनसे जाके पूछो, मार्केटिंग बजट उनसे पूछो, सेल्स टीम का बजट पूछो, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। अब मुझे बताओ, एक फैक्ट्री है वो पर डे 10,000 वाइपर बना रही है, बल्क में वो उसका रॉ मटेरियल ख़रीद रही है, तो रॉ मटेरियल उसको बहुत सस्ता पड़ रहा है। जब वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करने जाती है ना, लेट्स सपोज एक वाइपर एक कंपनी का है और वो 1000 रुपये में सेल कर रही है, एक होल सेलर को वो 1500 में नॉर्मली सिंपली बेच रहा है, तो जो 25,000 में ये वाइपर बनवा रहा है ना, उसकी कास्ट ही आपको 2,000 जाके पड़ेगी। कौन ख़रीदेगा आपसे? और फिर जिस तरह के वाइपर का तरीका, पाइप से वो पता नहीं अजीब व गरीब बना रहा है, कौन ख़रीदेगा? उठा के मुंह पे मार दिए जाएंगे कि एक कंपनी का वाइपर है, ये कौन ख़रीदेगा? ना उसमें कोई क्वालिटी है, उसका आप रबर देख के कौन सा ये यूज़ कर रहा है। मतलब दिमाग इसका ना बड़ा अजीब व गरीब, जस्ट व्यूज़ लेने के लिए क्या क्या बोल देता है, इसको कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा सर, मुझे समझ नहीं आती कि आज़ाद चाय वाला साहब इतनी तनकीद करते क्यों है प्रॉपर्टी के ऊपर। मतलब समझ से बिल्कुल 12 तरह कि यार एक चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद, बाकी किसी भी चीज़ के ऊपर उनकी तनकीद नहीं सुनी मैंने, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद करते हैं। या तनकीद को तुम छोड़ो, मैं तो सिंपली इतना जानूंगा कि एक चूंटी हाथी का मुकाबला करने निकली है। जो तमाम बिजनेस का बाप है रियल एस्टेट सेक्टर, उसको ये चैलेंज करने आज़ाद चाय वाला निकला है, ठीक है। अब ये बात किसी की समझ में नहीं बैठी। इसके जितने छोटे छोटे ये बिजनेस बनाता है ना, छोटे मोटे अंडे शंडे ये वो, इन सबको इकट्ठा किया जाए ना, जहाँ पे इसके मिलियंस ख़त्म होते हैं, वहाँ से प्रॉपर्टी का आगाज़ होता है। और प्रॉपर्टी जो है आज़ाद चाय वाला जैसे बुज़दिल का काम ही नहीं है, ये जिंदा दिलों का काम है, जिनके पास दिल गुर्दा जो रखते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी वो ही कर सकते हैं। अगर किसी एक प्लाट में इसने इन्वेस्ट कर दिया है और इसको नुकसान हो गया तो इसकी चीखें निकली हुई हैं, जो चीखें आज तक बंद नहीं हो रही। अच्छा, क्या इसमें रियल एस्टेट वालों की गलती है? क्या पूरा रियल एस्टेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व है? कोई एक बंदा है जो इसको चूना लगा गया, तो चूना भाईजान आपने खुद लगवाया, हमने तो नहीं लगाया, पूरे रियल एस्टेट सेक्टर ने नहीं लगाया। एक बंदे ने आपको चूना अगर लगा दिया तो आपकी चीखें नहीं रुक रही, तो फिर आपके अंदर कितना बड़ा दिल और गुर्दा है। तो ये प्रॉपर्टी का बिजनेस इन जैसे लोगों के बस का काम ही नहीं है। सर ये तो बिल्कुल बात आपकी सही है कि रियल एस्टेट सेक्टर इन सारे सेक्टर्स का बाप है, बट अगर फिर भी मैं देखा जाए तो ये आज़ाद चाय वाला साहब किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि यार रियल एस्टेट के अंदर लॉस है। मतलब मेरी तो समझ से बाहर है इनकी ये बात कि यार रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर लॉस है। तो ये मतलब क्या ये मुद्दा बयान करना चाह रहे हैं, आप थोड़ा क्लियरफाई करेंगे सर? यार देखो, इस चीज़ पे तो मैं आज़ाद चाय वाला को कहूँगा कि हमें छोड़ो, हम रियल एस्टेट वालों को छोड़ो, इसका जवाब अपने बाप दादा से ही जाके ले लो कि रियल एस्टेट में लॉस है या प्रॉफिट है। और मियाँ, जिस घर में तू रहता है, तुम्हारे अब्बा या दादा ने प्लाट लिया होगा या घर बनाया होगा या घर ख़रीदा होगा, तो उसका फ़ायदा है या नहीं है, प्रॉफिट है या नहीं है? या जितनी सनतें तुम बना रहे हो, जितने मशवरे तुम दे रहे हो, कोई एक निकाल के मुझे बताओ जिसमें रियल एस्टेट इन्वॉल्व नहीं है। हर तुम्हारे आइडिया में, जो भी बिजनेस आइडिया तुम दे रहे हो, उसमें रियल एस्टेट हर तरीके से इन्वॉल्व है। रियल एस्टेट को तुम बीच में से निकाल ही नहीं सकते। अच्छा सर, आपके नज़रिए के मुताबिक इंसान के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मतलब आप क्या समझते हैं कि एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी कितनी, मतलब किस हद तक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल वामिक, मेरे नज़रिए के मुताबिक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको लैंड लॉर्ड होना चाहिए। आपने सुना नहीं है, लैंड लॉर्ड्स ग्रो रिच इन देयर स्लीप।
लैंडलॉर्ड सोए सोए भी जो है ना अमीर हो रहा होता है। और हमारे एक दोस्त हैं खान साहब, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के ही हैं। खान साहब कहते हैं जी, पहाड़ की चोटी के ऊपर अगर आप 1 इंच ज़मीन के भी मालिक हैं ना, 1 इंच ज़मीन के भी मालिक हैं, तो आप शान के साथ कंधा ऊंचा कर सकते हैं कि मेरे पास अपनी ज़मीन का मैं मालिक हूँ और पहाड़ की चोटी के ऊपर वो 1 इंच ज़मीन है। अच्छा, वो ज़मीन भी आपको फ़ायदा देगी, कभी नुकसान नहीं देगी। आप देख लें, अब कम अज़ कम उस 1 इंच ज़मीन पे ना आप अंगूर की बेल उगा सकते हैं और अंगूर अपने घर के खा सकते हैं, वो भी फ़ायदा दे रही है। समझ नहीं आती ये पजल आदमी रियल एस्टेट के ख़िलाफ़ इतना क्यों है। लेकिन सर यहाँ आज़ाद चाय वाला साहब के मुताबिक जो प्रॉपर्टी है ना, वो जस्ट एक आपके पैसे की पार्किंग है। वो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी पैसे की पार्किंग है। मतलब उनका कहना ये है कि यार प्रॉपर्टी में फ़ायदा नहीं होता, बस ये आपका पैसा महफूज करती है। मतलब उनका ये कहना है कि आप पहले बिज़नेस करो, उससे अर्निंग आए, फिर आप प्लॉट लो या फिर आप घर रहने के लिए घर बनाओ। अपना पैसा प्रॉपर्टी के अंदर फंसाओ नहीं, अपने पैसे को कम, वो एक कहते हैं ना कि बिल्कुल फंसा लेना, बाउंड करना। उनका ये कहना है कि अपना पैसे को बाउंड नहीं करो। भाई बंदा ये मिस्टर आज़ाद चाय पराठा वाले साहब से पूछे, वह अल्लाह के बंदे कुछ खुदा का खौफ कर, बिज़नेस कहाँ से बिज़नेस करें। बिज़नेस को इसने मजाक समझ के रखा हुआ है कि बिज़नेस कोई मजाक है। मतलब बिज़नेस के लिए ये कोई 25,000 में फैक्ट्रियाँ नहीं लगती यार। एक बंदे के पास अगर 5 करोड़ रुपए है तो वो बिज़नेस कोई फैक्ट्री लगा सकता है, जिसको फैक्ट्री कहा जाता है, तब जाके वो एक बिजनेसमैन कहलाएगा। 25,000 में नहीं फैक्ट्री लगती, वो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। आपका जो रॉ मटेरियल है वो महंगा चला जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, जिस पे एक होलसेलर को वाइबर मार्केट में बेचा जा रहा है। तो कैसे बिजनेस ये कहता है। मेरी समझ से ये चीज़ें टोटली बालातर है, मैं नहीं समझ पा रहा इन चीज़ों को। अच्छा, दूसरी चीज़, अब एक बंदा है, उसके पास 1 लाख रुपया पड़ा है, 1 लाख से वो बेचारा बिजनेस शुरू कर सकता है। क्या बिजनेस शुरू करेगा? ठीक है, वो जो है ना इधर बाहर आलू मटर की रेडी नहीं लगा सकता। मटर भी 800 रुपये किलो मार्केट में चल रहा है। अगर वो लगाएगा, 10 इदारे उस बेचारे को तंग करते हैं रोड पे, 10 इदारे उससे भत्ता लेने आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है, वो पता नहीं जो यूसी वाले होते हैं, लेवीज टैक्स कोई 50-100 रुपया 200 रुपया वो ले जाते हैं। ये वो बड़े पंगे हैं बिज़नेस में, और छोटी इन्वेस्टमेंट से तो बिज़नेस हो ही नहीं सकता। और क्या ये रेडियाँ लगाने को बिज़नेस कहता है? तो बड़ी भाई मेंटालिटी है इस बंदे की कि रेडी लगाने को भी ये बिज़नेस कह रहा है। अब एक बंदा 5 करोड़ से इन्वेस्ट करके अगर एक फैक्ट्री लगा रहा है ना, तो 5 करोड़ उसके पास पीछे बैकअप पड़ा हो, जो उसने इदारों को रिश्वत खिलानी है, 10 तरह के इदारे इन्वॉल्व हो गए। अगर वही बंदा 5 करोड़ को किसी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करके सो जाए तो वो सोए अमीर होता रहेगा। अच्छा, एक अल्टरनेट में मिसाल देता हूँ। अब एक बंदा है जो नौकरी पेशा है, 9 to 5 उसकी अगर ऑफिस टाइमिंग है, 5 के बाद आके वो बेचारा क्या बिजनेस करेगा, वो थका हुआ होता है। अगर वो अपनी जमा पूंजी से कोई 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कहीं पर डाउन पेमेंट कर रहा है और महाना वो 10-15 हज़ार किस्त दे रहा है और अपने बच्चों का एक फ्यूचर सिक्योर कर रहा है, और अभी वो है भी एक नौकरी पेशा, उसके पास इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है कि नकद पे वो कोई प्रॉपर्टी खरीद ले, इंस्टॉलमेंट में वो ले रहा है कि चलो मैंने तो जैसे तैसे गुजारा किया, मेरे बच्चे उससे मुस्तफ़ीद हो जाएं, किस्तों पे मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। तो आज़ाद चाय वाला को इसमें क्या तकलीफ़ है? वो क्या चाह रहा है कि वो जो नौकरी कर रहा है उससे भी जाए, 5 बजे आके वो जी वाइपर बनाना शुरू हो रहा, 3 बजे तक वो वाइपर बनाए और सुबह उसकी आँख ना खुले, ऑफिस लेट पहुँचे और नौकरी से भी निकाल दिया जाए। और जब वाइपर मार्केट में बेचने जाए, वो पूछे कितने का, वो कहे जी यार देखें मेरी तो 2000 कास्ट आई है, तो आप मुझसे 2200 में ख़रीद लें, 200 वाइपर में मुझे बच जाए। वो जब उसके मुंह पे एक करारा से थप्पड़ मारे कि ये जो कंपनी का वाइपर है ना, जिसकी क्वालिटी भी है, वो मुझे 1000 रुपये में मिल रहा है और मैं 1500 में बेच रहा हूँ, तेरा मैं 2000 में ख़रीदूँगा। वो बंदा बेचारा बर्बाद हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं बचा। तो ये है आज़ाद चाय वाला की बातें, जो सिर्फ बातें हैं और हवा में बातें हैं। तो आप इसकी बातों को हवा में आप उड़ने दें। मुझे तो सर अभी तक वाकई समझ नहीं आ रही कि ये बंदा क्यों इतना खिलाफ है प्रॉपर्टी के। मतलब मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ कि आज़ाद चाय वाला साहब अभी तक प्रॉपर्टी के इतना खिलाफ क्यों है। यार वामिक साहब, आप तो ये पूछ रहे हैं ना कि आज़ाद चाय वाला रियल एस्टेट के क्यों खिलाफ है। जिस तरह की वो बेतुकी और टूट पटांग बातें करता है ना, मुझे तो वो बिजनेसमैन भी नहीं लगता, और मैं उसको बिजनेसमैन मानता भी नहीं हूँ। मैं तो इसको जानता भी नहीं था। ये आप लोगों ने कुछ वीडियोस मुझे दिखाई हैं तो पता चला कोई आज़ाद चाय पराठे वाला भी है, नहीं तो मैं लिटरली इसको नहीं जानता था कि ये कौन है। और जब इसकी मैंने बातें सुनी हैं तो ये भाई बिजनेसमैन भी नहीं है, बिजनेसमैन का ये शेवा ही नहीं है जिस तरह की ये बातें करता है।
बिजनेसमैन के अंदर मुस्तकिल मिजाजी होती है, बिजनेसमैन के अंदर एक करेज होता है, एक हौसला होता है, नेवर गिव अप का फार्मूला वो रखता है। ये क्या एक जगह कहीं इन्वेस्ट कर बैठा है बेचारा, अब उसी को रोता फिर रहा है, बार बार रोता फिर रहा है। अच्छा, अब इसमें एक मिसाल दो, हम लोग अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है अब्दुल्ला विलेज, उस पर हम जाते हैं, मोस्टली जो है होंडा सिविक उसी पे जा रहे हैं जो गाड़ी है हमारी। अच्छा, अब वो अक्सर जगह पे नीचे से टच करती है, जहाँ पे थोड़ा ऊंचा जंप बना हुआ टच कर रही है, तो अब मैं क्या चीखना शुरू कर दूँ, नहीं जी होंडा सिविक ना लेना, जिसको बैन कर दो, फ्लॉप कर दो, ये तो फ्लॉप हो गई, मिलीनियरों नहीं लेना, नहीं लेना होंडा सिविक, नहीं लेना, ये फ्लॉप हो गई, आपका पैसा फंस जाता है, ये फ्लॉप गाड़ी है, मार्केट के अंदर आप पैसा फंसा रहे हो अगर आप इन्वेस्ट करोगे होंडा सिविक में। अच्छा, वो मोटरवे पे एक एक्सीडेंट भी हुआ था, आप लोगों ने देखा हो, होंडा सिविक का, और वो 2 टुकड़े हो गई थी, ठीक है। अब इस पे क्या उसके मालिक की कोई एक वीडियो भी देखी है कि मेरा अच्छा, खुद उसका मालिक बच गया था, कोई एक वीडियो भी उसने बनाई है, ये देखें जी मेरा होंडा सिविक ली है तो इसकी तो ये क्वालिटी है, 2 टुकड़े हो गई है। तो ये कैसा बिजनेसमैन है यार, मेरी समझ से बाला तर है। तुम बिजनेसमैन हो, खुद को बिजनेसमैन कहते हो, तुम्हारे अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, तुम्हारे अंदर नेवर गिव अप का तुम एक कंसेप्ट नहीं रखते, मेरी समझ से तो ये बंदा बाला तर है यार। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर एक चीज़ आपको बताना चाहूँ ना, जो बंदा एक सेंस रखता है, कॉमन सेंस एक बंदे के अंदर है, वो इस चीज़ को समझेगा कि कभी भी एक्सपीरियंस या सर्वे किसी एक बंदे के मौक़िफ़ की बुनियाद पर नहीं होता कि एक बंदे से राय ली जाए और उसको आप जो है ना हतमी करार दे दें। जब भी कोई सर्वे होता है या जब भी कोई एक्सपीरियंस बात होती है तो उसमें हज़ारों लोगों का, लाखों लोगों का सर्वे किया जाता है, फिर जो मेजॉरिटी कहती है उस चीज़ को तस्लीम किया जाता है। अब इस बेचारे ने अगर एक प्लाट ले ही लिया, ओ भाई तुमने कितने 15 प्लाट लिए हैं, 15 की 15 में तुम्हारे साथ नुकसान हो गया है, अब प्रॉपर्टी खरीदो मुझसे, ओ मैं तुम्हें दावत देता हूँ, आज़ाद चाय वाला मैं दावत देता हूँ, मेरे पास हो, मुझसे प्लाट खरीदो, इन्वेस्ट करो प्रॉपर्टी में। अगर तुम्हारे साथ नुकसान हुआ ना, उस प्रॉपर्टी का 100 गुना 100% ज़्यादा मुझसे ले लेना अगर तुम उसमें लॉस में गए। एक प्लाट लेके तुम्हें नुकसान हुआ है, खुद को बिजनेसमैन भी कहते हैं और चीखें तुम्हारी रुक नहीं रही हैं। तो ये कुल मिला के बात है वामिक साहब कि सर्वे एक बंदे की राय पे नहीं किया जाता। तो जो लोग आज़ाद चाय वाले की सुन रहे हैं उनके अंदर भी कॉमन सेंस होना चाहिए कम अज़ कम। सर, ये तो बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है और यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स से और सर आपसे भी थोड़ी मदद करना चाहूँगा। असल में हमारी ये वाली पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी चलेगी और अभी बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर्स हमारे पेंडिंग में रहते हैं। तो ये हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाल्लाह इसी पॉडकास्ट का हम आपके लिए जो सेकंड पार्ट लेके आएंगे, इसको 2 भी कंटिन्यूड हम लोग लेके चलेंगे। अभी इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे। इसको हम लोग पार्ट 1 रखते हैं और पार्ट 2 भी इसका लेके आएंगे। तो पार्ट 2 तक दें हमें इजाज़त।